आज ने राम सवा श्री राम जी राम राम भारो। आप प्रेम से सत्य स्वरूप सतगुरु राम जी महाराज के अमृत में अनवयवाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य गर्भावली ग्रंथ चल रहा था। इस ग्रंथ में सतगुरु सुखराम जी महाराज प्राणी मात्र को गर्भवास के दुखों का वर्णन करते हैं। सबसे भारी दुख होता है गर्भवास। 10:30 बज गई। अब के बायर करो बसेरा, इस दिन जाप करूं अर तेरा, तुझे भूल कबू नहीं जाऊं, जे हर अब के बायर आऊं। अब के बायर करो बसेरा, महापुरुष समझाते हैं ये जीव गर्भवास के अंदर परमात्मा से पुकार करता है, प्रार्थना करता है, राम जी मेरे को बाहर निकालो। अगर मैं गर्भवास से बाहर आ गया तो रात दिन आपका भजन करूंगा, तुझे भूल कबू नहीं जाऊं, जे हर अब के बाहर। हे परमात्मा इस बार मैं गर्भवास से बाहर आ गया तो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, एक क्षण भी नहीं भूलूंगा, निरंतर आपका चिंतन और भजन करूंगा। ऐसा बचन गर्भ के माही, हर से कौल किया था यही, हर को छोड़ आन नहीं जाऊं, जे हर अब के बायर आऊं। बोलो राम। ऐसो बचन गर्भ के माही, हर से कौल किया था। महाराज जी समझाते हैं ये जीव परमात्मा से कौल करके आया है, वचन और वाचा देकर के आया है। हे राम जी हर को छोड़ आन नहीं जाऊं। हे राम जी आपको छोड़ करके मैं दूसरा प्रपंच नहीं करूँगा, मैं आपका ही ध्यान करूँगा, यानी मैं परमात्मा का ध्यान करूँगा। क्यों? परमात्मा ही हमारा असली धड़ी है, असली धड़ी है। असली मालिक तो परमात्मा है। इस आत्मा का पति कौन? परमात्मा। इसलिए मैं परमात्मा को छोड़ करके आन की तरफ नहीं जाऊंगा। त्राय त्राय अब रयो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी, ए हर मुझ पर कृपा कीजिए, और गर्भवास सो बायर लीजिए। त्राय त्राय अब रयो पुकारी, जीव गर्भवास में त्राहिमाम पुकारता है। हे राम की रक्षा करो, कृपा करो, बाहर निकालो। गर्भवास का है दुख भारी, जीव प्रार्थना करता है परमात्मा ये तो बड़ा भारी संकट है, दुख है, ये हर मुझ पर कृपा कीजिए, गर्भवास गर्भवास में पड़ा हुआ है, जीव प्रार्थना करता है परमात्मा आप मेरे पर कृपा करो और गर्भवास से बाहर निकालो। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, और तुम सब जानो अंतर्यामी, तुम सो कछो छिपे नहीं काई, रोम रोम को हरि हे माई। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी। जी प्रार्थना करता है परमात्मा मैं बहुत दुखी हूँ। आप तो जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो घटघटवासी हैं, सबके मन की बात जानने वाले हैं। आप अंदर की बाहर की सब जानते हैं। मेरे में कितना संकट आ गया है, मैं कितना दुखी हूँ, ये आप जानते हैं।
ये आप जानते हैं। मैं तो दुखी बौद्ध स्वामी, तुम सब जान अंतर। तुम सु कछु छिपे में कहानी, रोम रोम को हर है नहीं। अंतर के सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पिछानो। मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, करके बाहर बाहर आऊं। अंतर की सब जानो, अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पहचानो। जीव प्रार्थना करता है परमात्मा, आप तो अंदर की बाहर की सब जानते हो। मेरा दुख कहाँ में गाऊं, ये परमात्मा। मैं अपने दुखों का वर्णन कहाँ तक करूं, आप तो सभी जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। कर कृपा आएगा, बस आप कृपा करो कि मैं बाहर आ जाऊं। घड़ी घटे के ताप करारी, कृपा कर हर काट मुरारी। अब की घाट के ले तोरी, किस निकलन होगी मूरी। धनी घाट की ताप करारी। महाराज जी समझा जी, प्रार्थना करे राम जी, गर्भवास से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बहुत संकरा है, बहुत कठिन रास्ता है। मेरा किस तरह निकलना होगा। अब की घाट गैल है थोड़ी, अब की घाट गैल है थोड़ी, किस भी दिन निकलन होगी मुझे। रोम रोम सब दूजे मेरा, किस विद प्रभु बायर कर सुडेरा। आहे बणी आण बणी सिर ऐसी, चंदर सूर्य ग्राहे तैसी। रोम रोम सब दूजे मेरा। गर्भवास में पड़ा हुआ जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, राम जी मेरा तो रोम रोम धूज रहा है, मेरा किस तरह बाहर आना होगा, किस तरह निकलना होगा। मेरे पर बहुत भारी संकट आ गया है। जैसे चंद्र सूर्य ग्रह ऐसी, जैसे ग्रहण के समय चंद्रमा और सूर्य को बड़ा भारी कष्ट होता है। सूर्य ग्रहण पर लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया कि बाहर निकलेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। गर्भवती माताओं बहनों को फल नहीं काटना चाहिए, तीखे और नुकीले हथियारों को काम में नहीं छूना नहीं चाहिए, हाथ चलाना नहीं चाहिए, कई चीज़ों का उसमें भोजन बनाना और खाना नहीं चाहिए। क्यों? वहाँ से वो खतरनाक किरणें आती हैं, वो अंदर प्रवेश कर जाती है, हमारे लिए घातक हो जाती है। अब हमारे लिए घातक हो जाती है तो उनके लिए कितना घातक होगा। जैसे कोई गली में झाड़ू लगाता है तो उसकी धूल अंदर आने से हमारे दम घुटने लग जाते, एकदम नाक बंद कर देते हैं, निकल। ऐसी जैसे ही सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के, जैसे ही सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पे पड़ती हैं। तो चंद्रमा के ऊपर जो भी वातावरण दूषित होता है, किरणें पड़ती है उसके ऊपर, वो किरणें पड़ने से यहाँ तक आती है, वो किरणें घातक हो तो उनको भी कष्ट होता है। सब कहते हैं कि उस समय परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। रोम रोम सब दूजे मेरा, किस बिद बायर प्रभु कर सुंदेरा। आहे आण पणे से ऐसी,
चंद्र सूर्य ग्राहे तैसी, अब की बैर पड़े मुझ माही, तुम बिन कौन छुड़ाए गुसाई, कर कृपा हर बायर लीजिए, अगला गुना बगस सब दीजिए, अब की बैर पड़ी मुझ माही। जी प्रार्थना करे राम जी, इस बार मेरे पर बहुत भारी संकट आ गया है, इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं, इस संकट से आप ही बचा सकते हैं। कर कृपा हर बायर लीजिए, आप कृपा करके बाहर निकालो, अगला गुना बख्श दीजिए राम जी। मेरे जो पिछले जन्म के कोई पाप हो, कोई गुनाह हो तो क्षमा करो। प्रसव के समय कभी कभी माताओं बहनों के बच्चों को बड़ा भारी कष्ट होता है, और कभी कभी कुछ ऐसे माता बहनों के को पता ही नहीं चलता है, इसके पीछे भी एक पुण्याई होती है। एक ऐसी गाय भैंस है जिसके पेट में बच्चा उल्टा हो जाता है तो निकल नहीं पाता, अंदर मर जाता है। आखिर देखी बात, लगभग 2-3 साल हो गई, तो घर के बाहर, गेट के बाहर नाली में एक गाय बेहोश पड़ी थी। वो गाय आधी तो नाली में पड़ी थी, नाली में पड़ी थी, उसका मुंह जो आगे का हिस्सा नाली में, और बाहर बेहोश पड़ी थी। तो बाबूजी 4 बजे उठ करके आए, उठ करके बाहर गए, देखा तो गाय बेहोश पड़ी। उसके बाद देखा कि ये अभी प्रसव पीड़ा से है। उन्होंने मेरे को आवाज़ दी कि लाल जी तेल लेके आओ, सरसों का तेल। 4 बजे सरसों का तेल क्या करेंगे, हो सकता है कोई दर्द हो रहा तो मालिश करेंगे। मैं दौड़ करके गया, सरसों का तेल लाया, मेरे को बाहर लगे। अब वो गाय बेहोश दुखी और बच्चा बाहर नहीं निकले, तो वो गाय का बच्चा अंदर उल्टा फंस गया, निकले ही। उसके आना चाहिए, आगे के पैर और मुख आना चाहिए, लेकिन वो पीछे की टांग थोड़ी सी दिख रही थी, मात्र इतनी खाली खुरकुर दिख रहे थे। आओ जी बोले, सुन इसके शरीर पर तेल लगाओ। मैंने ऐसा काम कभी किया नहीं, कभी देखा नहीं, तो मेरे को थोड़ा घृणा भी आ गया, थोड़ा डर भी लगे। ऐसी स्थिति को देख करके तो जो गाय भैंसे पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका हैबिट बन जाती है ना। बाबू ने मेरे को डांटा निकाला, तेल लगाओ और इसको पकड़ कर खींचो। अब मैं उसकी टांग पकड़ के छुट जा, तो चिपना जाओ, कोशिश करूँ खींचने की, निकले जोर से खींच पकड़। मैंने क्या किया, उनके दोनों पगों को जोर से पकड़ा, एक पैर तो शरीर अंग में लगाया शरीर से, उसके बाद एकदम बच्चा बेहोश एकदम। और बाबू के गाय का आगे डाला, गाय उसको थोड़ी देर में गाय उसमें आ गई और गाय चाटने लगी। जब गाय चाटने लगी तो थोड़ा बच्चा भी खड़ा हो गया। उस समय अगर 4 बजे अगर बाबू नहीं देते उस गाय को, तो पेट में पड़ा हुआ बच्चा भी मर जाता और गाय भी मर जाता। देखो प्रसव पीड़ा कितनी पीड़ा होती है, इसलिए हमेशा गर्भवती माताओं बहनों को हमेशा धर्म करते रहना चाहिए, और धर्म ग्रंथों का पाठ पठन करना चाहिए, पूजा पाठ ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम जो भी धर्म करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, वो हमारे संकट में सहायता करता है, पर कभी भी परेशानी में। देखो जब द्रौपदी के जीवन में भारी संकट आया, उसको दुशासन भरी सभा में उसको नग्न अपमान करने कर रहा था, ठीक है। तब द्रौपदी ने परमात्मा से पुकार करी, हे प्रभु द्वारकाधीश, मेरी सहायता करो, मेरी लाज बताओ। उसमें भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ चौपट पासा खेल रहे थे। चौपट पासा खेलते समय भगवान के मुख से निकल गई, पढ़ पासा अमर अनंता, मेरे पास ऐसा पढ़ कि द्रौपदी का चीज बढ़ जाए।
प्रभु ये कौन सा खेल खेला, क्या बोले आप? भरी सभा में द्रौपदी गई, भगवान कहने लगे द्रौपदी को बहुत भारी संकट आ गया है, इस समय दुशासन भरी सभा में उसको घेर लिया, अपमान करे। तो प्रभु संकट दूर करो, बोला संकट दूर हो गया, सहायता करी। बोले आपने सहायता करी? भगवान बोले मैंने सहायता नहीं करी, उसका आज प्रगट्योपन, उसका आज पुण्य प्रकट हुआ है। ऐसा कौन सा पुण्य? उस पुण्य से उसकी रक्षा हुई है। तो तुम्हें कहते ऐसा कौन सा पुण्य किया? भगवान कहने लगे देखो कुंती, एक बार मैं गोपियों के साथ बैठ करके फल काट रहा था, फल काटते समय चाकू मेरी उंगली में लग गया, खून बहने लगा। उसमें सब गोपियां मेरे को देख करके हंस रही थी, दांत निकाल रही थी। उसमें द्रौपदी ने तुरंत अपनी कीमती साड़ी में से चीर काट करके तुरंत लपेट दिया। उसमें मेरे को सब कपड़े दे रही थी, उस मेरे मुख से निकल गया, आशीर्वाद निकल गया। एक एक कौवा देखे, मैं देखा उसमें धागे देखे, उसमें जितने धागे गिने उसको बोला इसके अनगिनती हो जाए। एक वो पुण्य किया। एक द्रौपदी ने जिस समय उनके गुरु दुर्वासा ऋषि गंगा में नहा रहे थे, नहाते समय उनके जो वस्त्र थे वो पानी में बह गई, कोपी पानी में बह गई। और द्रौपदी का नित्य का नियम था कि रोजाना गुरु महाराज के पास जाकर के उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, दर्शन करके भोजन प्रसाद नित्य का नियम था। रोजाना हमेशा जाती थी कुटिया। एक दिन द्रौपदी गई, द्रौपदी देखती आज गुरुदेव तो कुटिया में है नहीं, चारों तरफ देखा, दिखाई नहीं दिए। द्रौपदी ने विचार किया कि हो सकता है कि आज गुरु महाराज देर से लेट हो गए, देर हो गई, देर से नहाने के लिए गए होंगे, चलो मैं गंगा पे जाकर के दर्शन कर लेती हूँ। अब दुर्वासा ऋषि महाराज ना रहे थे, को पिन भेजे। उन्होंने सोचा अरे अब मैं क्या पहनूं, द्रौपदी का आने का टाइम हो गया है। उन्होंने विचार किया कि अपने इस पानी में खड़े रहो, पानी के अंदर खड़े रहे, भगवान का ध्यान करते रहे। बोले रुक्मणी द्रौपदी आएगी, दर्शन करके वापस चली जाएगी और थोड़ी देर में जाकर के मैं कुटिया पे अपने वस्त्र धारण कर लूंगा। इतने देर में क्या हुआ, द्रौपदी पहुंच गई। द्रौपदी ने देखा कि गुरुदेव तो पानी में खड़े हैं। द्रौपदी कहती चरण बंधु गुरुदेव पधारो, द्रौपदी कहती है चरण बंधु गुरुदेव पधारो। दुर्वासा ऋषि बोले भाई आज दूर से दर्शन कर ले, चली जा। द्रौपदी ने विचार किया भगवान ने मेरे को ऐसे, गुरु मान कभी ऐसे नहीं बोले, इसका कारण है। उन्होंने ध्यान लगाया, देखा कि गुरु महाराज के तो कपड़े भेजे। द्रौपदी ने तुरंत अपनी जो साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी आधी साड़ी अपने शरीर को ढका, आधी साड़ी गुरु जी को दे दी। गुरु जी को अंगीकार करके धारण करके बाहर आए और तो द्रौपदी ने प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनसे आशीर्वाद मिले। तो द्रौपदी ने अपने जीवन में 2 पुण्य किए। जरूरत थी गुरु महाराज को, भगवान को, लेकिन उसका वो पुण्य प्रकट हुआ जिससे कि भरी सभा में द्रौपदी की लाज थी। जो भी हम धर्म पुण्य करते हैं वो हमारी सहायता करता है। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों को धर्म पुण्य करना चाहिए, ज़्यादा भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो रोम रोम सब दूजे मेरा, किस बिन प्रभु बायर कर सोनेरा। आण बड़े से चंदर सूर ग्राहे तैसी। अब की बैर पड़ी मुझ माही, तुम बिन कौन छुड़ाए गुसाई। अब की बैर पड़ी मुझ माही। गर्भवास में पड़ा हुआ जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है प्रभु मैं बहुत भारी संकट में हूँ, दुख में हूँ, तुम बिन कौन छुड़ाए गुसाई। राम जी इस दुख को आप ही दूर करने वाले हैं,
आपके बिना कोई इस पीड़ा को दूर करने वाला नहीं है। इसलिए कर कृपा हर बायर देव, आप कृपा करो, राम जी मेरी कृपा करो और मेरे को बाहर निकालो, अगला गुनाह बख्शम कीजिए। परमात्मा मेरे पिछले जन्मों का कोई गुनाह हो, कोई अशुभ हो, कोई मेरे पाप हो तो आप क्षमा करो और कृपा करके मेरे को गर्भ से बाहर निकालो। इस तरह ये जीव परमात्मा से कॉल करके आया है, कॉल करके आया है, लेकिन यहाँ करके भूल जाता है। वहां तो कॉल किया गर्भवास में, गर्भवास में कॉल कियो रे फूलो फिरेगी मार, गर्भवास में कॉल कियो रे फूलो फिरेगी मार, अब उत्तर कैसे देव सिरे, राम तरण दरबार, गर्भवास में कॉल कियो रे फूलो फिरेगी। हम सभी गर्भवास में कॉल करके आए हैं, अब संसार के सुख को भूले नहीं समझते हैं, परमात्मा को भूले बैठे। हम देखो संसार को कितना समय देते हैं और राम जी को कितना समय देते हैं। 24 घंटे में कोई ज्यादा जिज्ञासु है, जिसको लगन है, कोई भले 3-4 घंटे राम जी महाराज को दे दे, बकाया 20-30 घंटे तो घर में सोने में, खाने में, घर में निकालते हैं। कई लोग तो बिल्कुल ही भजन नहीं करते हैं, उनको पता है, ध्यान ही नहीं देते कि हमको मरना भी है और आगे जवाब भी देना है, नहीं, बस उनको अंदर एक ही लगता है, ले लो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ले लो मुझे जिंदगानी कि आगे किसने देखा, ले लो मुझे, बस इतना जानते हैं, मजा ले लो। कोई नहीं पता कि मजा में सजा भी भोगनी पड़ती है। अगर हम संसार के सुखों में, विकारों में लगे रहे तो आगे चल कर इस जीव की बड़ा दुर्गति होती है, भक्ति भजन के बिना। तेरी जोए पति जीवेला अंतकाल के माही रे, तेरी जोए पति जीवेला अंतकाल के माही रे, पड़सी मार गणी गुर जारी कोई बचावे नहीं रे। तेरी जो पति जीवेला, जो भक्ति भजन में करते हैं उनकी आगे चल करके पति की दुर्गति और दुर्दशा होती है। पड़सी मार कोई बचावे नहीं, और आगे चल करके नरक कुंड दोजक दुखभारी, परलोक कयो न जाबे रे, और गर्भवास में कुंडा लटके जीवना बहुत दुख पावे। जो परमात्मा की भक्ति भजन को भूल जाते हैं, आगे चल करके फिर उनको गर्भवास में उल्टा लटकना पड़ता है। एक तो अपने गर्भवास भोग करके आए हैं, फिर भक्ति और सत्संग से वंचित रह गए, फिर गर्भवास में जाना पड़ेगा, फिर उल्टा लटकना पड़ेगा, जठराग्नि को सहन करना पड़ेगा। नरक कुंड दोजक दुखभारी, परलोक कयो न जाबे रे, गर्भवास में ऊंधो टेरे जीवना बहुत पावे रे। जाग जाग नर जागरे बंदा, सोयर काय बिगुजे रे। जाग जाग जागरे बंदा, सोयर काय बिगुजे रे। 3 लोक में राम भजन में का जाए कहूँ छूटे। आपको सुनाते जाग जाओ, सावधान हो जाओ, क्यों अज्ञान अवस्था में जीवन फिर गवा रहे हो। 3 लोक को राम बना रहे, 3 लोक में राम भजन के बिना कोई बचाने वाला नहीं है। तो कर कर पायर पायर बीजे, अगला गुना बगस सब दीजे। जीव गर्भवास में पड़ा हुआ जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, राम जी आप कृपा करो, मेरे को गर्भवास से बाहर निकालो, मेरे कोई भी अगला कर्म है, पाप है, गुनाह है, उनको क्षमा करो और मेरे को गर्भवास से बाहर निकालो। इतने गर्भावली ग्रंथ संपूर्ण। अब है मूल ज्ञान का ग्रंथ। मूल
मूल ज्ञान कृष्ण सदैया कहो जे विपरालत कैसे तिथि बदे सोई बात बताओ अब की मेर बंदे दम मोहन तन को छाण किसे मिल जावे शुभ होए अशुभ अनेको अन्न धने तुझ कौन कहावे सोच विचार कहे सुख देवी ज्ञानी हुए सोई भेद बतावे। बोलो राम। यहाँ पर महाराज श्री प्रश्न किया है, प्रश्न करते हैं कि कहो जी जीव प्रारब्ध कैसे, इस जीव का प्रारब्ध कैसे बना, आखिर प्रारब्ध है क्या। प्रारब्ध को सरल सी भाषा में भाग्य भी कहते हैं, भाग्य कहते हैं। भाग्य क्या है, हमारे पिछले जन्मों के जो पुण्य है वो उदय होते हैं, वो पुण्य का उदय होना ही भाग्य माना गया है। और कोई पाप प्रकट हो जाए, कोई संकट आई दुर्भाग्य माना गया है। तो हमारे पिछले जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्म हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, तो ये हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ पहले से। तो कहो जी जीव प्रारब्ध कैसे, जाते प्रारब्ध कैसे बना है। तिथि बदी सोई बात बनाओ। फिर ये तिथि, फिर ये बदी, ये कैसे बने। तिथि का तारीख है, बदी है, कैसे बने। आपकी मेर बने दमगुण, आपकी मेर हमारे अंदर जो हमारी आयु है, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, किस तरीके से वो बंधी हुई है कि सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि सांस निकल ही जाती, वापस ही नहीं आती। देखो परमात्मा का सिस्टम देखो, अभी हम सांस लेते छोड़ते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि सांस वापस ही नहीं आती है। किस तरीके से वो सांस रखी हुई है, बंधी हुई है। शुभ हुए अशुभ अनेको, महाराज जी समझाते हैं ये शुभ क्या है और अशुभ क्या है। कन्न धने तुझ कौन कहावे, सोच विचार कहे सुख दिल ज्ञानी हो सुनते। महाराज समझाते हैं अगर कोई ज्ञानी हो, इसका विचार करो कि प्रारब्ध क्या है, तिथि बंधी क्या है, सांस कैसे बनी हुई है, सांस एक दिन निकल जाती है, क्यों निकल जाती है, कैसे निकलती है। अब उत्तर, अब महाराज जी उत्तर देते हैं, जवाब सुनो जे विपरालत ऐसे हाथ करे सब शेष लिखीजे आप मर्याद सबे तन पाछे दम को सोच प्रमाण लिखीजे किया तो दे दिया सब आपे टूट गया तत्काल सिधाया सोच विचार कहे सुख दिली जीविक नहीं धनी सिर भाया। सुनो जी प्रारब्ध ऐसे, महाराज समझाते प्रारब्ध क्या है। हाथ करी सो सब शीश, हम जैसे हाथों के द्वारा शरीर के द्वारा हम जैसे कर्म करते हैं वे हमारे लिख जाते हैं। कहते हैं ना, घड़ी घड़ी दम दम का लिखा चित्रगुप्त के खाता। हमारे एक एक घड़ी और एक एक दम, दम कहते सांस के लिए, एक एक घड़ी और एक एक श्वास का लिखा परमात्मा का लिखा हुआ चित्रगुप्त लिखते रहते हैं। तो हाथ करी सब शीश लिखी दे, आप मर्याद सवेतन पाछे दम को सोच परमाण लिखी दे। आयु की अवधि सबकी अवधि है। राम जी ने जैसा शरीर बनाया है वैसी अवधि बना दी है। कोई छोटा जीव है उसकी थोड़ी अवधि, बड़ा जीव उसकी बड़ी अवधि। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी की उम्र है, अपनी उम्र है। जैसा शरीर मिलता है वैसे ही
श्वासा मुक्ति है। किया सो दे दिया सब आपे, छूट गया तत्काल से गया। सोच विचार कहे सुख दिल की, जीव के नहीं धड़ समझाया। महापुरुष समझाते हैं जीव के ऊपर कोई धड़े स्वामी नहीं है, ये जीव कर्मों के वश में, कर्मों के अनुसार ये जीव सुख दुख पाता है। अगला प्रश्न है, जग की गति कहो सब मोही, कौन है जे पे पावन हारा, सुख सो दुख सबे विष झोला, परस ब्रह्म कहे सब न्यारा, तार न मार नहीं गते हो पते, शून्य स्वरूपत वेद विचारा, सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव किणे बस डोलन आरा। जग की गत कौशम वही, कौन है जीव पावनहारा? महाराज समझाते हैं ये जगत में जीवों को पैदा करने वाला, बनाने वाला कौन है? सुख सो दुख सबे विष झोला। फिर इस जीव को ये सुख और दुख कैसे होते हैं? ये विषय विकार में कैसे जाकर के पड़ता है? सुख सो दुख सबे विष झोला, परास ब्रह्म कहे सब न्यारा। परास ब्रह्म, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा फकत सबसे अलग है, न्यारा है, वो कुछ करता कराता नहीं है। तार न मार नहीं गतोपत, ये कहते हैं कि परमात्मा के यहाँ परमात्मा ना किसी को तारते ना किसी को मारते हैं। एक कहावत है ना, राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम। राम किसी को नहीं मारते हैं, वो हत्यारे तो है नहीं। राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, मूर्ख बंदा मर जा से कर खोटे काम। यहाँ पर क्या, एक कर्मों का खेल है। हम कर्मों को लेकर के ही संसार में जन्मते मरते और सुख दुख भोगते हैं। परमात्मा ना किसी को कष्ट देते ना किसी को दुख देते हैं। परमात्मा का सुख दुख है ही नहीं। तार न मार नहीं गत यौपत, शून्य स्वरूपत वेद विचारा, सोच विचार कहे सुखदेव जी की, जीव किणे बस डोलन हारा। महापुरुष समझाते हैं विचार करो कि जीव किसके बस में होकर के डोलता है, किसके बस में? हमको कौन कहता है कि सत्संग में जाओ, कौन कहता है कि सत्संग में मत जाओ? जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो सद्बुद्धि आती है, सद्बुद्धि आती है तो सत्संग में जाते हैं, भजन करते हैं, अच्छे लोगों के पास बैठते हैं। जब पाप उदय होते हैं तो कुबुद्धि आती है, अब कुबुद्धि आने पर गलत काम करते हैं। ये हमारे कर्म उदय होते हैं, सुख और सुख। सुख सो दुख है, सोच विचार कैसे की, जीव किणे बस डोलन हारा। उत्तर, जग की गति सुज्ञान विचारा, तत् सो जीव उपजे आई, सुख सो दुख किया नर हाथे, तेरे सासो मन उपावे लाई। किया सुकर्म बंदे फिर माथे, ताय अधीन ते डोले आई, सोच विचार कहे सुख देवी, जीवस ब्रह्म नहीं तो भाई। जग की गत सो ज्ञान विचारा। महाराज समझाते हैं जो जगत की रचना ना, इसको ज्ञान से विचार करो। तत् सो जीव उपजे आई, ये जो जीव है ना सब ब्रह्म से प्रकट हुए। ब्रह्म तो अकेला है, उसका कोई संकल्प है, कोई इच्छा हुई, एक स्वयं बहुत श्याम, एक स्वयं ब्रह्म एक था, उसने विचार के मैं एक अनेक हो जाऊं,
ये बात रचना ग्रंथ में भी महाराज जी समझाते हैं कि परा परि परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी ता इच्छा एक पुरुष उपना सत लोकवासी ताकि इच्छा निरंजन कही ओंकार हुआ ओंकार समाप्त हुआ। उस परमात्मा के संकल्प से ही ये सारी सृष्टि बनी है। जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। तत्व सो जीव उपजे आई सुख सो दुख किया नहाते। अब इस जीव के पीछे सुख है दुख है, सुख दुख किया न रहाते। मनुष्य अपने हाथ से ही सुख और दुखों की प्राप्ति करता है। किसी को सुख की अनुभूति की दुख की अनुभूति होती है, अपने कर्म है ये किए हुए। तरका सुमन पाए लाई कि मन में तृष्णा उपजती है, इच्छा उपजती है और जैसे काम करता है वैसा उसको फल भोगना पड़ता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे। बाबू सुनाते कभी कभी 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र कहते हैं अगर हम दूसरों को सुख बांटेंगे तो हमको आगे चलकर तो सुख मिलेगा। हम दूसरों की सहायता करेंगे तो हमारी सहायता हम भी करेंगे। हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे दुख पहुंचाएंगे तो हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं अदमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पराये को हित चाहना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सहायता करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कि दया दुख दे नाय हंसना पुण्य विचार। दया दुख दे, जो प्राणी मात्र पर दया करता है, किसी को दुख नहीं देता है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं अदमाई। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरे की आत्मा दुखाना, इससे बड़ा कोई अधम पाप नहीं है। तो सुख दुख किया न रहते त्रिका सुन उपाय लाई कि मन में जैसी तृष्णा उपजती है वैसा काम करता है और जैसा काम करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। किया सुकर्म बंदे फिर माते ताई आदिनंद भूले। किया सुकर्म बंदे फिर माते, जैसे हम कर्म करते हैं वो हमारे लागू हो जाते हैं। लागू होने पर फिर हमको कर्म के बस में होना पड़ता है। कर्म के बस में हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आवे तो भी आते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी कोई लखपति करोड़पति रुपति हो जाए, नहीं हो पाते। क्यों? वो हमारे ऐसा है, हमारे कर्म ऐसे नहीं, हमारे भाग्य ऐसा नहीं। कई लोग नहीं चाहते, विचार भी नहीं कर पाते हम सेठ बन जाएंगे या हम करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन उन्हें जो कोई पुण्य उदय होते अच्छा काम करते हैं अरबपति खरबपति बन जाते हैं। तो किया सुकर्म बंदे फिर माते ताय अधीन डोले है। एक कर्मों के अधीन होकर के ये डोलता है। सोच विचार कैसे जीव बस ब्रह्म नहीं तो भाई। आपको समझाते हैं जीव और ब्रह्म तो ये भी है। जीव बस ब्रह्म नहीं तो भाई। ये जीव ब्रह्म ही था, लेकिन ब्रह्म से अलग होने पर जीव बन गया। जीव बनने पर कर्म करने लगा, कर्म और सुख भोगने लगा। तो ये जीव कर्मों के बस में होकर के आगे बहुत ही सुंदर प्रसंग है, कल श्रवण करेंगे। प्रश्न है 5 तत्व कैसे बने? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश,
ये 5 तत्व कैसे बने हैं इनके बारे में कल श्रवण करेंगे। अब सीधे बैठक के राम जी को